बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 10 हमारा विज्ञान चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है मेरे दोस्त? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का आज हम लोग टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। सबसे पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट में बॉक्स में करके बताएंगे। तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं मेरे दोस्त? तो कैथोड किरणों में उपस्थित रहते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरा दोस्त। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जो किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए एक वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी एक संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी एक विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया मेरे दोस्त? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? इनमें से कौन सा जो समीकरण दिया हुआ वह संतुलित है? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर भी एक है, परंतु ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन एक है, हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त, जिंक जैसे सल्फ्यूरिक H2SO से H2SO4 क्या एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस में H2 बनता है। तो जिंक इधर एक है, इधर भी एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और इधर सल्फेट 4 है, इधर भी सल्फेट 4 है। तो हमारा ये जो बी वाला अभिक्रिया है ये हमारा संतुलित अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी भी हम देख लेते हैं, FeCl2 इधर Cl3 इधर Cl3 इधर Cl2, ये हमारा नहीं संतुलित है, और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, ये भी संतुलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है? प्रश्न संख्या 3 का जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आ रहा है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 4 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? प्रश्न संख्या 4 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है 2H2, कौन सा अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है? हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ये हमारा पहला वाला तो संतुलित इधर आ रहा है हमारे दोस्त। सेकेंड ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त, जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया KClO3 जैसे 2KCl तो पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2, क्लोरीन भी हमारा 2 है, क्लोरीन ऑक्सीजन हमारा 6, ये भी हमारा अभिक्रिया संतुलित है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी है मेरे दो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड, हाइड्रोजन हमारा 2 है, और हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन भी हमारा 2 है, क्लोरीन भी हमारा संतुलित है। PbNO3 का हॉल प्राइस जो है PbO हमारा 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन हमारा 2 4 1 5 है, ऑक्सीजन 6, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं मेरे दोस्त? PbNO3 का हॉल ट्वाइस प्लस में PbO प्लस में NO2 प्लस में ये वाला अभिक्रिया जो है हमारा संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 5 मेरे दोस्त, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? उपचयन में प्रश्न संख्या 5 मेरे दोस्त, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है मेरे दोस्त? तो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, और ऑक्सीजन का योग भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 6 मेरे दोस्त, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है? जल में वैद्युत जब अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है मेरे दोस्त? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न आप सभी स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैसें उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। कौन सी गैसें होती है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल से धातु जैसे कि हम मैग्नीशियम जैसे ही धातु का मतलब क्या हो गया? Fe की हम बात करते हैं, Fe धातु का मतलब हो गया Fe और प्लस में जल से H2O, तो क्या बनेगा मेरा दोस्त? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 8 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। फेरिक ऑक्साइड जो है, प्रश्न संख्या 8 मेरे दोस्त, Fe2O3 जैसे ही एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस में Fe की ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे।
तो यह एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है मेरे दोस्त, फटाफट आपसे आंसर में बतलाएंगे। यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे है, जैसे कि Fe को हटा दिया है और एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन Fe को हटा करके एल्यूमिनियम सबसे पहले जुड़ा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में 2Fe बाहर चला गया है। एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 9 है मेरे दोस्त, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण का मतलब होता है Fe और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, FeCl प्लस में हाइड्रोजन गैस, FeCl हाइड्रोजन गैस प्लस में आयरन क्लोराइड। FeCl का मतलब आयरन क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और फिर क्लोरीन गैस में आयरन ऑक्साइड, ये नहीं बनेगा, ये सभी सब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे दोस्त, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए उपचयन है, ऑप्शन नंबर बी संयोजन है, ऑप्शन नंबर सी अपचयन है, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मक्षेपी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। और जी अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्न करवा चुके हैं, 10 प्रश्न में से अभी तक आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी अपचयन, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मक्षेपी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया मेरे दोस्त, तो शोषण एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 11 मेरे दोस्त, कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। तो कार्बन से अपचयन हो रहा, अपचयन यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन का टूटा, इसलिए एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 13 है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 13 बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजा आने वाला है प्रश्न में। हम लोगों ने 12 प्रश्न तक कंप्लीट किया। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सह संयोजी, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, वैद्युत संयोजी कहलाता है। बीज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कॉपर जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो रहा है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, कॉपर यहाँ पर टू है, इसके साथ कॉपर जुड़ रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी काला। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी काला। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है मेरे दोस्त वो एक प्रकार के श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड कैसी होता है मेरे दोस्त, श्वेत होती है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 15 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। इसको समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही उष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे उष्मा दिया जाती है कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह समीकरण एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, एक प्रकार उभयगामी, ऑप्शन एक प्रतिस्थापन है। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एक टूट रहा है तो एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का भी उदाहरण मेरे दोस्त, एक प्रकार का उष्माक्षेपी, यानी कि उससे उष्मा निकलती है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 17 मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है PbNO3 को। जैसे लीड नाइट्रेट क्या होता है मेरे दोस्त, PbNO3 जो होती है PbNO3 को जैसे ही गर्म करेंगे मेरे दोस्त एक प्रकार के NO2 बाहर जाएगा और N2 यानी कि Pb प्लस, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, फटाफट। तो NO2 बाहर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, NO2 और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न अब सीखे स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा,
प्रश्न संख्या 18 प्रश्न दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और सभी प्रश्न, आप सभी का प्रश्न अभी तक कितना सही हुआ है, हम लोगों ने 18वां नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। निम्न में से कौन सही ऑप्शन नंबर है? सोडियम कार्बोनेट 5 अर्ध हाइड्रेट 5 को क्या 5H2 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट अर्ध हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो है सोडियम कार्बोनेट 7H2। ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 × 2H2। तो इनमें से कौन सही मेरे दोस्त? तो सोडियम कार्बोनेट 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संचारित कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन में पानी चढ़ाने कहते हैं, ऑप्शन में विद्युत उपघटन कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा गैस बनता है? जस्ता मतलब कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना? जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस मेरे दोस्त? हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व हो सकता है, कोई तत्व है जो मान लेते हैं वह तत्व हमारा कैल्शियम है। कोई तत्व हमारा क्या है मेरे दोस्त? कैल्शियम है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है उच्च गलनांक, जो कि बहुत गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है वह जल में विलय होती है। तो यह हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यानी कि कैस का ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2:, ऑक्सीजन का 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर जिंक ऑक्साइड जैसे कार्बन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर जिंक ऑक्साइड जैसे कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो जिंक और ऑक्सीजन का कार्बन का अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो नीचे दिए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है मेरे दोस्त? तो कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसलिए हमारा कार्बन का उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न आप सबके सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया क्या है? कौन सा है? तो जो हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया 2H2O, कैल्शियम कार्बन, यह तो संयोजन अभिक्रिया है मेरे दोस्त। कैल्शियम कार्बन नहीं है, कैल्शियम तापन देगा, ताप जैसे ही पड़ेगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। में कौन संयोजन अभिक्रिया मेरे दोस्त? जैसे ही हाइड्रोजन संयोजन से अभिक्रिया तो H2O। प्रश्न संख्या 25 है मेरे दोस्त, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन में कैल्शियम कार्बन, ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया कैल्शियम कार्बन, जैसे कैल्शियम विस्थापन अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड FeSO4 प्लस में NaCl प्लस में 2H2। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 25 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 25 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो निम्नलिखित कौन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? तो 25 में जैसे कॉपर Fe हमारा जो है Fe जो हटा देगा सल्फेट को, कॉपर को हटाएगा, Fe सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर जाएगा, तो यह प्रकार का विस्थापन है। फिर ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 26 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या होता है? लौह चूर्ण यानी कि HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? FeCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। FeCl यानी कि FeCl क्या है मेरे दोस्त? यह प्रकार का आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 26 का ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 27 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है, यह भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है, और मानव शरीर का पचना भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया, परंतु H2O एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। 27 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑप्शन में कैल्शियम कार्बन जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, H2 जैसे Cl2 2HCl प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल KCl प्लस में H2 NaOH। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करवा लाएंगे। तो इनमें से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड, और ए वाला जो है एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 29 है मेरे दोस्त, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन एक जल दहन अभिक्रिया? ऑप्शन में जल का उबलना, ऑप्शन में मोम का विखरना, ऑप्शन में पेट्रोल का जलना, ऑप्शन में डी इनमें से कोई नहीं। कौन एक दहन का अभिक्रिया? मतलब पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं बताया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मेरे दोस्त क्या कहलाता है? मेरे दोस्त क्या कहलाता है? मेरे दोस्त उपचयन कहलाता है। हम लोगों ने 30 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये 30 प्रश्न में से आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी का लाइक शेयर कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।